तो फाइनली गाइस तुम्हारे भाई ने ले लिया है नया PS5 जो कि डिजिटल वर्जन है। बट इसको जो लेने के लिए पापड़ बेलना पड़ा, मैं तुमको लिटरली नहीं बता सकता भाई कैसे बेलना पड़ा, पर बताऊंगा जरूर क्योंकि पापड़ का पैसा तो निकलवाना है ना। तो इस वीडियो में बने रहना। मैं इस वीडियो में तुमको बताऊंगा कि कैसे मेरे को मिला, कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत, क्या क्या लगाना पड़ा मेरे को, जो भी हो फलाना कहना। और वो तो है ही है। दूसरी बात ये बोलेंगे कि इस PS5 में ये पहली बार है मेरे लिए, सो मेरे लिए इमोशन है ये, तुम मानो या ना मानो। क्योंकि मैं आई थिंक मुझे याद है कि 6th क्लास में जब मैं था तो PS5 मेरे को नहीं पता था। आई डोंट नो PS5 उस टाइम मतलब PS4 PS3 होता था। तो मेरे दोस्त बोले कि भाई चलते हैं गेम खेलने। मैं बोला कहाँ? तो यहाँ पर एक जगह है गेमिंग मतलब जोन होता है, वहाँ पर तुमको 5 रुपये 10 रुपये देना पड़ता है। उसके लिए तुमको 5 रुपये दोगे तो आधा घंटा खेलोगे, और 10 रुपये आई थिंक दोगे तो 1 घंटा खेलोगे। तो हम लोग जाते थे और 5 रुपये का गेम खेलते थे, आधा घंटा खेलते थे। उसमें WWE खेलते थे। मैं उसमें भाई मेरा फेवरेट प्लेयर था WWE में रेमी स्टेडियम, भाई चुम्बेश्वरी है वो। PS5 सॉरी वो PS5 नहीं, वो PS3 या 2 होगा, या आई डोंट नो, मुझे उतना भाई याद नहीं है उस टाइम में। बट और उसके बाद फिर मैं उसमें खेला करता था बैन 10, और भी 2-4 गेम थे जो मुझे ज़्यादा पता नहीं थे। बट समय के साथ थोड़ा थोड़ा क्रेज़ बढ़ते गया कि नहीं गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, गेम खेलना है। तो फाइनली भाई बहुत लॉन्ग टाइम के बाद अपनी कमाई का किडनी बेच के, नहीं किडनी बेच के नहीं बोलेंगे बट जो भी है, अभी जो महामारी है तुमको पता होगा PS5 क्यों इतना महामारी में, लाइक महामारी बोल सकते हो या इसको वो बोलो कि भाई सॉर्ट आउट है। कहीं भी खोजो, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्रोमार्ट, रिलायंस डिजिटल एंड विजय सेल्स, जहाँ खोजो आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। इसको भाई पाने के लिए मैंने जो मेहनत की है, मैंने एक दिन प्रॉपर दिल्ली के पूरा क्रोमा के सर्विस सेंटर पर कॉल किया, फिर उसके बाद रिलायंस डिजिटल के पास कॉल किया, फिर उसके बाद मैंने विजय सेल्स के कॉल किया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग बोलते थे कि भाई ये जो है ना आपको विजय सेल्स में चांसेस ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टॉक आती है और लोग कॉन्टेक्ट लगा के अपना निकाल लेते हैं। ब्लिंकिट पे भी ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पता नहीं ये भाई इतने बड़े जाइंट होने का फायदा क्या है, पता नहीं किस बात के जाइंट लेते हैं, वहाँ पे तो पूरा आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने 1-2 दिन पूरा भाई कॉल पे कांटेक्ट किया, फलाना टेकाना, भाई यहाँ यहाँ वहाँ। मैंने यहाँ तक कि ये भी बताऊँ मैं तुमको, मैंने मेरे कुछ दोस्त जो जोधपुर में रहते हैं, और यहाँ तक मैं अपने होम टाउन में भी सर्च किया कि विजय सेल्स, वहाँ पर विजय सेल्स है नहीं। क्रोमा भी मेरे होम टाउन में नहीं है, पर जोधपुर में मैंने सर्च किया विजय सेल्स, वहाँ पर भी नहीं है। वहाँ पर है कि रिलायंस डिजिटल है, क्रोमा है, तो वहाँ पर मैंने सर्च किया, वहाँ से कॉल लगाया, मैंने बोला कि ये है भैया PS5 मिल जाएगा क्या? वो बोलते हैं भाई नहीं, यहाँ पर भी आउट ऑफ स्टॉक है। भाई फिर 1-2 बंदे से कांटेक्ट कर लगाया जो वहाँ के लोकल ऑथराइज थे, तो उनसे लगाया, तो वो बोलते हैं एडवांस पैसा भैया इतना पैसा देना पड़ेगा, 55,000, कोई 70 मांग रहा है, कोई 65 मांग रहा है, कोई 75 मांग रहा है, कोई एसेसरी ऐसे फलाना टका। तुम सबको पता होगा कि अभी क्या चल रहा है, अगर तुम भी अगर खरीद रहे होगे PS5 तो ऐसा करते हुए 1-2 बंदे से बात हुआ, तो उसने बोला कि मैं 55 को दूंगा, 50 का बिल बनेगा और 5,000 का मेरा भाई जो प्राइस है मैं लूंगा अपने लिए। मैंने बोला चल भाई घूम फिर के ले ही ले, कोई बात नहीं, PS5 मिल जा रहा है वो सबसे बड़ी बात है। तो मैंने उसको बोला, वहां से नहीं हुआ। फिर देन आफ्टर मुझे एक जगह कॉल आई और मैंने वहां पर कॉल लगाया था, बट उस चीज को मैं बताने के लिए तुमको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले अपने नए PS5 का थोड़ा ओपन बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है? चलो तो भैया इसमें फाइनली अपने को, वैसे ये है भैया, देखो दिख रहा है, गॉड ऑफ वार, लास्ट नाइट, जो भी हो, ये पता नहीं, मेरे को उतना नहीं पता है इसके बारे में। स्पाइडरमैन वो तो पता है क्योंकि मार्वल, सोनी। और एक और बात बताऊँ, ये जो मेरे को है PS5 वो मुझे एग्जैक्ट प्राइस पे मिली है 49,999 का, समझो। इसमें मैंने एडवांस नहीं दिया, इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ी लक की बात है। और ये मैं लास्ट में भी तुमको बताऊंगा। बाकी इसका ओपन बॉक्स करते हैं, इसमें क्या क्या मिलता है अपने को देख लेते हैं। ऐसे करके ओपन कर लेते हैं, आई होप तुमको भी दिख जाएगा। पहले खोलेंगे ये, सबसे अच्छा क्या है ना, इसको मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। ये अपना बॉक्स भैया, अब इधर अपने को आता है भैया ये अपना, गाइस लुक दिस प्रीमियम भाई, हैप्टिक मोड भाई, PS5 PS।
और स्पेशली जिसके लिए लिया है वो तो आने वाला है, उसको भी मैंने प्री ऑर्डर कर दिया है, वो भी बताऊंगा मैंने कैसे। ये PS5 का लोगो देख रहे हो, ये इसके लिए पैसा लगा है। और आपको मिल जाएगा इसमें मैनुअल कार्ड, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये 4 चीज़ मिलेंगे। बाकी ये रहे तुम्हारे एग वाले भैया, मतलब कवर, ये भी। देन आफ्टर वो बारी आ गया भाई, देखो ये गाइस लिटरली गाइस, उसको पहले नीचे करो, लुक दैट भाई, PS5, यस गाइस PS5। तो ये जो है अपना PS5 जो कि आता है ये मैट फिनिश में, ठीक है। और अभी के ये स्लिम वाला है, तो ये मैट फिनिश में ही आएगा। और ये जो है कि 825 से कितना GB के स्टोरेज के साथ आता है, जो वही वाला है। देन आफ्टर बाकी इसका डिज़ाइनों की बात करें तो पीछे देख सकते हो HDMI केबल है, लैंप है, फिर 2 USB और पावर केबल है। एंड देन आगे आपको तुम्हारा मिल जाएगा यहाँ पर ये टाइप सी है और एक ये पावर बटन। और बाकी जो है भैया जिसके लिए पैसा लगा है ये दिख रहा है गाइस, ये। देन आफ्टर बात करते हैं इसके कंट्रोलर का। ये भैया ये कंट्रोलर है, ये सोनी वाले भैया। ये हम जो पहले खेलते थे तो वो वायर वाला था, अब जो है हमारे पास वो लाइकली गाइस, तो इसका जो है, और ये अपने को एक मैनुअल कार्ड मिलता है। तो ये एक अपने को मैनुअल कार्ड मिलता है, और इस मैनुअल कार्ड में पढ़ने लिखने से कोई मतलब तो है नहीं अपने को, तो इसको साइड रख देते हैं। तो हाँ, ये मुझे ऐसा मिला कि मैं सारी जगह जब कॉल करे, क्रोमा पे, रिलायंस डिजिटल पे, विजय सेल्स पे, और भी जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चेक किया, तो भाई फाइनली मुझे वो मिला नहीं, आउट ऑफ स्टॉक ही जा रहा था। मैंने 2 दिन कॉल किया जा के, आप चेक कर सकते हो, मतलब देख लेना रिकॉर्ड में मैंने डाला है। देन आफ्टर फिर मैंने क्या किया कि मेरा प्लान हुआ कि भाई मुझे ऐसे लेना तो है कैसे भी करके, क्योंकि GTA 6 का जो हाइप है, आई एम गेमर, मैं हूँ गेमर, मैं बचपन से गेम खेलता था, बट मोबाइल में, मैं PS में नहीं खेला, लैपटॉप में खेला हूँ पर उतना ज़्यादा नहीं खेला, बट आप PS5 में खेलेंगे। तो फिर मैंने अब सोचा कि रिफर्बिश लेते हैं। तो रिफर्बिश का भैया चांस ये है ना कि मान लीजिए कि 50-50 है, कह सकते हैं आप कि 50-50 है। मैंने फिर यहाँ पर DT जोन से कॉल हुआ, मैंने बोला कि वहाँ से भी पता कर लेते हैं। वहाँ पर कॉल लगाया तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि भैया हाँ आपका ऑर्डर हम ले लेते हैं, पर कुछ सर्टेन अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, साथ में आपको कुछ हमारे एसेसरीज लेने पड़ेंगे, जिसमें एक मुझे ये डुअल सेंसर गेम कंट्रोलर भी थमाया गया, या हाँ इसको भी थमाया गया, ये भी तो ये दिए गए। और बोले कि आपको GTA 6 का प्री ऑर्डर करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट मेरा बना था 62,300 समथिंग लाइक कुछ बना था। मैंने बोला ठीक है मैं कर रहे। उसके बाद उन्होंने फिर बोला कि भैया आपका ऑर्डर हम ले लेते हैं, आप पेमेंट कर दो। तो उन्होंने बोला 8,000 पेमेंट कर दिया। अब मेरी फटी पड़ी है बहन, ऑनलाइन मैं कैसे पे करूँ किसी को। और किस्मत मेरे इतना अच्छा देखो कि मैं अगर बोलूँ, मेरे को ट्रस्ट नहीं हुआ, तो मैं पहली बार मैं बोल दिया उनको, ऐसी मना कर दिया कि मेरा भाई कोई है वहाँ पर, वो पंजाबी बाग से थे, पंजाबी बाग वाला मेन इसका स्टोर है DT जोन का, जो मेन है हेड क्वार्टर ही करो जो भी करना है। तो फिर मैं उनको बोल दिया कि मेरा भाई है कोई, मैं भेजता हूँ वहाँ पर। अब मैं तो मेरे को पता है भाई, अब 8,000 देना ऑनलाइन ट्रस्ट का प्रॉब्लम है ही है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि 1 घंटे हो गया। अब मुझे उसने पहले ही बोला था कि अगर आप 1 घंटे से बेसी हमको टाइम लगाओगे तो हम आपका ये ऑर्डर जो है वो दूसरे को हम शिफ्ट करवा देंगे, दूसरे को नंबर पर मिल जाएगा, उनको दूसरे को मिल जाएगा। मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला कि अब गया भाई, किस्मत में ऐसे नहीं है, क्योंकि दूसरा वाले से एक बात हो गया था कि वो 55 पे देगा, 5,000 एक्स्ट्रा ले रहा था, पर बोला कि ठीक है मिल जा रहा। तो मैंने उस कॉन्फिडेंस पे मैंने इसको छोड़ दिया। फिर शाम को इसने कॉल किया कि भैया आपका पर्सन आने वाला था, वो क्या हुआ फलाना ठिकाना। अब मेरे को लगा भाई थोड़ा स्कैमर टाइप का फील हुआ कि भाई सीरियसली ये स्कैमर तो लग रहा है, क्योंकि कोई कॉल क्यों करेगा भाई। अगर अभी के टाइम में 2-3 चीज का जो जैसे रेट बढ़ा है, जैसे सोने का रेट बढ़ा है, सोने के साथ साथ मेमोरी का बढ़ा है, ग्राफिक कार्ड का बढ़ा है, उस हिसाब से ये भी सोना है भाई। PS5 भी सोना है अभी के रेट में, मार हो रही है इसके लिए, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है पूरा। तो मैंने बोला कि भाई वो बंदा कॉल क्यों करेगा, पर फिर भी उसने कॉल किया, बोला
कि देखिए आप बोलिए तो ठीक है, नहीं कर हम हटा देते हैं फलाने टकाना, जैसे कोई बात नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि देखिए भैया मेरे को थोड़ा ट्रस्ट की इशू आ रही है, आप मेरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं क्या? तो फिर मैंने वीडियो कॉल किया। बंदे इतना अच्छा था, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उस स्टोर के पंजाबी बाग वाला चुमेश्वरी भाई, पोलाइटली बंदे ने वीडियो कॉल किया, बोला कि देखिए भैया ये हमारा स्टोर है, आप टेंशन फिक्र रहिए, पेमेंट आपका हो जाएगा, तो आपको हम बिल दे देंगे वगैरह वगैरह, जो भी है उनका प्रोसेस है वो कर देंगे। मैंने दिल पे हाथ रखते हुए, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने पैसा बहुत खोया है, मैंने उड़ाया बहुत है तो मैंने 8,000 रुपये पे कर दिया ऑनलाइन। फिर पे करने के बाद मेरी गांड फट गई मैंने पे तो कर दिया मैंने, अब 2-3 मिनट 5 मिनट तक उधर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। मैंने बोला भैया बिल, तो बोलते हैं UTR होता है कि UTS नंबर होता है, सॉरी जो भी हो, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा, तो वो भेज दो। मैंने भेज दिया। फिर उन्होंने पूछा किसके नाम पे बिल बनाना है? मैंने बोला दीपक शर्मा के नाम पे बनाना है, माय नेम शर्मा जी का लौंडा आई एम, बट दीपक शर्मा या। तो फिर उन्होंने बिल के लिए मेरा नाम ले लिया। अब भैया हो गया 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, भाई टाइम लग गया, मेरी हो गई, मेरी फटने लगी भैंस, गई 8,000 रुपये गई, क्योंकि आज के डेट में स्कैम बहुत दबा के हो रहा है। ऑर्डर के नाम पे भाई लोग पैसा ले रहा है, ये रियलिटी है। तुम कहीं भी जाओ, GT6 के नाम पे जो हाइप बना है PS5 का, वो किसी का नहीं है भाई, अभी के डेट में किसी का नहीं है। तो फाइनली फिर उसके बाद उन्होंने 15-20 मिनट के बाद मतलब बिल जनरेट करवा के मेरे को भेज दिया। दो बिल जनरेट करा के भेजा। एक में था कि मेरा PS5 था और एक कंट्रोलर था, और एक का था GTA6 का, तो GTA6 का भी था। और हाँ वो प्री ऑर्डर के लिए है, हाँ वही 6,000 वाला, मैंने 6,000 वाला बुक किया। हालांकि वो अपने से बुक नहीं कर पाया, वो अलग बात है, पर कोई ना, वो जिस दिन आएगा कोड वो उस दिन मैं कर लूँगा। उन्होंने फिर इसका बिल बना के दे दिया मेरे को, बिल बना के दे दिया। अब मेरे को थोड़ा चलो कि राहत आई कि चलो भाई बिल बन के मिल गया। तो उसके बाद भाई मैंने जो हुआ, अब मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी तो थोड़ी कहीं ना कहीं लगी कि हाँ चलो तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ है, ऐसा फील हुआ कि नहीं हुआ है, चलो। तो फिर मैं अब भाई आदमी एक बार धोखा खाया पैसे के मामले में, 43,000 का धोखा बहुत गंदा वाला खाया था मैं तो मैंने अब थोड़ा मोड़ा मेरा दिमाग थोड़ा लेट ही दौड़ता है, तो मैंने दौड़ाया। अब मैंने क्या किया कि जो बिल जनरेट हुआ था उसमें GST नंबर होते हैं। आप सजेशन करूंगा कि आप जब भी किसी का बिल पेमेंट होगा आपका, तो इसमें GST नंबर है। आपको अगर ट्रस्ट ना हो तो GST नंबर पे एक बार कॉपी करके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने वही किया, GST नंबर का कॉपी किया और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक किया भाई, तब जाके मेरे दिल में क्या बोलते हैं उसको, तसल्ली हुई। हाँ तसल्ली हुई। तो उसमें फाइनली उसमें लिखा था कि 2023 का ये स्टेबल है DT जोन, जो कि पंजाबी बाग का है, इसका ये ब्रांच है, फलाना टकाना है, अकाउंट नंबर ये है। ऑनर का नाम नहीं लिखा था, बस ऑनर में GT जोन था। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट सेल करता है, रिटेलर है, फलाना टकाना, और भी जो भी है इनके मॉडलर के हिसाब से वो था इनका। तो फाइनली मेरे को मन की राहत आई। अब मैं हो गया निश्चिंत भैया, एकदम निश्चिंत। अब एक भाई तुम्हारे भाई के साथ और एक कांड हुआ। अब हो तो गया बहन, जो पैसा कहाँ से लेके आएंगे 8,000 रुपये तो कैसे भी जुगाड़ करके दिए है। किस्मत इतना अच्छा था कि अगले दिन मेरे साथ हुआ कि अब मुझे पैसा तो लेना था, कहीं ना कहीं से लेना था, लोन से लेना था कहीं से। पर भाई पेमेंट हो गया है, तो आधा नहीं था, 8,000 हो गया। फिर भी अब हो के मुंह पे हाथ डाल के तुम बोलोगे कि छोड़ दो, नहीं लेना था, ऐसा तो ना होगा। तो भगवान पे विश्वास रखो, सब हो जाएगा, सब जुगाड़ हो गया भाई, हो गया मेरा पैसा जुगाड़ हो गया मेरा 55,000 जुगाड़ हो गया कैसे भी करके। उसकी स्टोरी बाद में बताऊंगा तुमको, कभी अगर जानना हो तो। फिर मैं लेके गया और वहाँ गया, मैं मेट्रो से उतरा और रैपिडो बुक करके बाइक पे चढ़ने वाला था कि तभी मेरा पैर फट गया। बेंचो 20 से पूरा क्रैक, मेरी गांड फटी पड़ी है। बेंचो मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर। और दिल्ली की उस दिन किस्मत इतनी खराब थी कि उस दिन स्टोर बंद थे, सारे स्टोर बंद थे, ऑलमोस्ट सारे स्टोर बंद थे। मेरे को लगता था कि दिल्ली में भाई कपड़ा वो तो ऐसे भी मिल जाता है रोड में यार, कहीं कभी नॉर्मल मिल जाएगा वो भी ले लेंगे यार, भाई नहीं मिल रहे थे। इतनी किस्मत खराब थी कि मिल ही नहीं रहे थे। फिर फाइनली जहाँ पर मतलब इसका स्टोर था DT जोन वाला, उसके आगे उस भैया रैपिडो वाला भैया से बोला भैया थोड़ा हेल्प कर दो यार प्लीज़ यार, कोई कपड़ा का स्टोर देख लो। तो उसने बोला कि जुडियो है आगे। मैंने बोला भैया छोड़ दो यार, 2 पैसा एक्स्ट्रा ले लो। तो उन्होंने छोड़ दिया। अब उसके बाद मैं क्या हुआ कि वहाँ पर मेरी
पैंट फटी पड़ी है आगे से, और मैं उसको क्या रख के कैसे कह रहा हूँ, आगे एक बैग रखा था ऐसे लेके चल रहा हूँ, समझ रहे हो। तो फिर मैं लेके चल रहा हूँ, चलने के बाद मेरा क्या हुआ, मैं गया वहाँ पर, मैंने बोला कपड़ा दिखाओ, पैंट दिखा दो यार, मेरी पैंट फट गई है। मैंने उस गार्ड को भी दिखाया, फिर उसके बाद बोला कि उन्होंने 3rd फ्लोर पे चल जाओ, वहाँ पर मिल जाएगा। 3rd फ्लोर पे गया, बोला कि भाई कपड़ा किधर है, मेंस पैंट्स की तरह, तो वो बोला इधर साइड है। मैंने गया, फिर चेंज किया, पेमेंट किया, पहन लिया उसी टाइम, मैंने फटे वाले पैंट को चेंज करके मतलब रख लिया। अब उसमें क्या आता है कि मेरे को भाई देखो, मैंने जूडियो आज तक गया नहीं था, और उसमें एक टैग आता है, टैग का मेटल होता है, प्लास्टिक का मेटल होता है, वो लेके बेंच मेरे जेब में था, मैंने उसको साइड में रखा था, वो मेरे बैग में गिर गया, पता नहीं कैसे, अब गिर गया। अब मैं लेके निकल रहा हूँ बेंच, ये बेंच डिडक्ट कर लिया। अब इसने डिडक्ट किया, सबकी गांड फटी पड़ी है, बेंच लेके जा क्या रहा है। मैंने बोला मेरा पैंट था, पैंट का पेमेंट कर दिया है मैंने, देख लो आप रिसिप्ट देख लो। उन्होंने बोला ठीक है। फिर बोला कि एक बार ऐसे जाओ, फिर उसके बाद फिर बैग को ऐसे चेक कराओ, तो बैग में बनने लगा, तब पता चला कि वो मेटल वाला है। उन्होंने फिर पूरा चेक चाक किया, इसमें भी 10-15 मिनट लगा। मेरे को लगा भैंसो ये ऑर्डर मेरा आज का गया, ये ऑर्डर मेरे को मिलने ही वाला नहीं था, ऐसा फील हो गया था। तो फिर चेक चाक हुआ, 15 मतलब 10-15 मिनट वहाँ पर लग गया। फिर उसने बुलाया जहाँ पर बिल मेरा रिसिप्ट कटा था, तो वो उससे बुलाया, बोला कि हाँ ये पैंट है, इसने कहा हाँ ठीक है। तो उसने बोला कि भैया आइंदा आप ध्यान में रखना कि इस टाइप के मैटर को आप लेके ना जाओ बाहर, तो बढ़िया रहेगा। मैंने बोला भाई मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बोला ठीक है। वहाँ से निकला, मैं तुरंत भागा वहाँ पे। भाई वहाँ पर जाने के बाद उस भैया ने मेरे को छीन लिया, क्योंकि वो वीडियो कॉल पे बात हुआ था। वो बोलते और भैया ट्रस्ट हो गया। अब मैंने बोला हाँ भैया ट्रस्ट हो गया। तो फाइनली भाई वीडियो देख सकते हो, मैं वहाँ पर वीडियो निकाला, शूट किया था, थोड़ा सा शूट किया, उतना ज़्यादा नहीं मिला, कि तुमको भी पता है नर्वस आदमी। PS5 भाई, PS5 साक्षात मैट ले लो क्लास। तो वहाँ पे थोड़ा नर्वस था, तो मैंने बोला चेक करके दोगे ना, तो बोलते अरे भैया जरूर, आपसे ज़्यादा तो टेंशन हमको है यार, हम चेक करके जरूर देंगे। तो उन्होंने चेक किया, तो फर्स्ट सील तोड़ने का तो एक्सपीरियंस नहीं मिला, बट नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा कभी। तो फाइनली मेरे को मिल गया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ड्यूअल कंट्रोलर में आप कलर चॉइस कर लो। मैंने बोला ऑलरेडी अपने पास वाइट मिल रहा है, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। एक था मिलिट्री वाला में, मिलिट्री कलर का जो था पैटर्न होता है, जो ड्रेस का होता है, ड्रेस कोड का होता है, वो था। एक ब्लू, डार्क ब्लू था, डार्क ब्लू पे 500 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा। मैं 500 एक्स्ट्रा दूंगा, इधर जीन्स फड़वा के आया मैंने। फिर उसके बाद एक वाइट था, फिर उसके बाद एक और 2-3 कलर थे। ब्लू वाले, डार्क ब्लू वाले का 500 एक्स्ट्रा देना था। मैंने बोला रेड दे दो भाई, रेड को बहुत दिन से देखा, मैंने रेड दे दिया। अब फिर रेड मैंने लिया, इसका भी कंट्रोलर चेक चाक हुआ ही था, जो भी है करी यही था लो। हालांकि तुमको एक बार दिखा देते हैं, इसको रेड नहीं महरूम भी बोल सकते हो, रेड महरूम बोल सकते हो, समथिंग लाइक ये दिख रहा है। और दिस वन ये दोनों, हालांकि बारी थोड़ा ये वाला लगता है फिर। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को ये दे दिया कंट्रोलर, और बोला कि थैंक यू भैया। फिर रिव्यू के लिए बोला कि भैया रिव्यू दे दो। मैंने बोला अरे भैया दिल से रिव्यू दूंगा, मैं एकदम दिल से रिव्यू दूंगा। मैंने फिर भैया को रिव्यू दिया, फ़ोटो खिंचवाया हमने, और रिव्यू में मैंने अच्छे खासा लिखा कि वेरी ट्रस्टेबल एंड वेरी कम्युनिकेशन एंड वेरी 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 गुड डिलीवरी ऑन द टाइम, you buy this PS5 from DT Zone, sorry, from DT Zone, DT Zone। तो फाइनली उन्होंने मेरे को कर दिया, बिल जनरेट करके दे दिया। और उसके बाद बोला कि भैया GTA 6 का जो आपने ऑर्डर लिया है पेमेंट का, वो आपको 19 नवंबर को जब आएगा, उससे पहले हम आपको उसको लाके आपको एक बार फिर से आना पड़ेगा स्टोर पे, और उसका कोड लेके आप चल जाना। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इसमें भी क्या दिक्कत है, इतना ट्रस्ट हो गया, सब हो गया, बिल जनरेट हुआ, फलाने टका। तबीयत खराब थी भाई, पर PS5 लेने के लिए बंदे डेडिकेशन देखा, पूरा बुखार सब चढ़ी थी, नहीं पर जाना है PS5 लेके आना है, आ गए लेके। तो फाइनली मैं तुमको यही बताऊंगा कि अगर तुम्हारे आसपास DT जोन है तो तुम उनको कांटेक्ट करो, और वो जो पेमेंट कर रहे हैं ना, वो तुम ट्रस्ट करके दे सकते हो। ये मेरा ट्रस्ट है, मेरी फीलिंग है, तुम दे सकते हो अगर, क्योंकि मैंने एक दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, शाम तक ऑर्डर किया था, और अगले दिन मेरे को 2-3 बजे तक कॉल आया कि भैया आपका आके यूनिट आप लेके जा सकते हो। मैंने बोला दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। तो GTA 6 तो आ रहा है, अभी
सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा पड़ रहा है, 9,000 का साढ़े सब्सक्रिप्शन है, सारा पैसा तो बेच के निकाल दिया वैसे। 8,000 का एक्सट्रीम वाला पड़ रहा है सब्सक्रिप्शन, और 5,500 का वो क्या बोलते हैं, वो जो इसका स्टैंडर्ड आता है वो मिल रहा है। देखो कौन सा बुक करते हैं, अब वो भी करेंगे नहीं करेंगे, कोई गेम बुक कर लेंगे, क्या जो होता है। उसके बाद फिर फिलहाल पे तो मैंने डेस्कटॉप भी मंगाया है, उस पर भी 9,500 का खर्चा है, वो भी आएगा तो तुमको भी दिखाऊंगा उसको। लेनोवो का है, लेनोवो लीजन का है, गेमिंग है, 180 हर्ट्ज का है, समथिंग लाइक है, तो है जो। बाकी कैसा लगा PS5 बताना जरूर, और ये पूरे मैट फिनिश के साथ आता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि शर्मा जी का लौंडा मतलब शर्मा जी का गेमर, इसमें हम गेम जो जनरेट करके डालेंगे, क्रिएट करके डालेंगे, हिंदी में नहीं होगा, वो मिक्स टोन भोजपुरी में होगा। तो क्या करेगा, ध्यान में रखिए लो। PS5 आवा था, GTA 6 भोजपुरी में खेलने मिली, और 5 के भी हम भोजपुरी में ही कमेंट्री करें। ऑलमोस्ट सारा गेम ट्राई करेंगे भोजपुरी कमेंट्री के साथ ही जाओ तो बढ़िया बा। तब तक के लिए बाय बाय। चुमे सॉरी।